महंगाई को कंट्रोल, इतना ही पूछेंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? इनको बढ़ाती है। और मंदी है दूसरी तरफ, तो मंदी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इन सबको कम करती है, मंदी का सामना करने के लिए। इतना तो कर लोगे, और एग्जाम में यही पूछा जाएगा। बाकी एग्जामिनर को नहीं पता कि ये तुम्हें समझ में आया हुआ है या नहीं है। अपने तो सीधा सीधा ये जो 4-5 चीजें जितनी आपको बेसिक याद रह रही है ना, एग्जाम में वही पूछा जाएगा। बस ये है कि समझ में आई हुई होती है ना, तो थोड़ा आनंद आता है। अब मैं यूँ आपकी इच्छा होती है कि अब तुम मुझे भले आरबीआई गवर्नर ही बना दो, मैं चला लूँगा देश की अर्थव्यवस्था। समझा हुआ होता है तो अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, और अर्थव्यवस्था में अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। और फिर आस-पास के दोस्तों में ये थोड़ा रौब झाड़ने के लिए, "अरे! बता रे, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है पता है तुझे? क्यों कम करते हैं, क्यों ज़्यादा करते हैं?" ठीक है? और उसको नहीं पता होता तो फिर उसको ऐसे कहो कि तू धरती पे बोझ है रे यार, रोजाना पेपर में आता है, इतनी सिंपल सी बात है, कभी तेरे मन में ऐसी जिज्ञासा आई नहीं कि तू समझे यार ये क्या है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट? तू यार रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा बेटा। ठीक है? तो ऐसे तुम अपने आस-पास के लोगों पर रौब झाड़ सकते हो कि उनको बेसिक इकोनॉमी का नॉलेज, और ये सामान्य है, न्यूज़पेपर में रोज़ाना आता ही है, रेपो रेट बढ़ाई, रेपो रेट कम की, या ये ब्याज दरें, ये हुआ, वो हुआ, कुछ न कुछ इकोनॉमी की जो खबरें आती है, तो उनको पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और सबसे जीवंत देखिए, मैं जब पहले पढ़ता था, तो मुझे सबसे पहले जब 10th तक पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि मेरा सच्चा प्यार जो है वो मैथमेटिक्स है, और मैं मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट मानता था अपने आप को। ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता था। पर 10th के बाद जो और इसलिए जोश-जोश में जो है वो ले ली, 11th में मैथ्स ले ली। 11th में जो ही मैथ्स ली तो समझ में आया कि ये वो मैथ्स नहीं है, मैथ्स बेवफ़ा हो गई, बदल गई। तो जो अक्सर होता है ना, यार तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो मैथ्स को मैं हमेशा यही कहता था कि तू जो है पहले जैसी नहीं रही। तो और उसके बाद जो है 11th से लेके बीएससी की तब तक जो है मैथमेटिक्स में पासिंग मार्क्स 40% के आस-पास ही आए हमेशा ही। लेकिन उस समय मैथ्स जब बेवफ़ा हो गई तो अपना नया प्यार था केमिस्ट्री। फिर लगा ओह माय गॉड! केमिस्ट्री से मुझे जन्म-जन्मांतर का जो है वो प्यार है। और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, तो उसमें पूरे में से पूरे के आस-पास मार्क्स जो है आ जाते थे। और उसके बाद जब ये ग्रेजुएशन किया, और फिर लगा कि भई उस समय साइंस के सब्जेक्ट चलते नहीं थे आरएस में और आईएस में। तो फिर कि भई साइंस वाले नहीं, तो मेरे केमिस्ट्री लेने की पूरी इच्छा थी कि मैं केमिस्ट्री लूँगा, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तो। पर मुझे सबने सलाह दी कि नहीं, नहीं केमिस्ट्री वाला आज दिन तक कोई सेलेक्ट हुआ नहीं है, ये तू ये रहने दे। तो फिर सभी हिस्ट्री फ़िलॉसफ़ी ले रहे थे, तो अपन ने हिस्ट्री फ़िलॉसफ़ी ले ली, और उस समय फिर मेरा नया प्यार फ़िलॉसफ़ी था। अब केमिस्ट्री हालाँकि खूब नाराज़ हुई होगी कि इतने दिन तो मुझे वादे किए थे, अब ये, और फ़िलॉसफ़ी को मैं बहुत डूब के पढ़ता था। और चूँकि साइंस बैकग्राउंड से था, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का इतना वेटेज था, जनरल स्टडी का इतना वेटेज नहीं था, इसलिए 1-2 अटेम्प्ट दिए, तब तक तो मैंने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ी तक ही नहीं थी। लेकिन जब तीसरे अटेम्प्ट के टाइम जो है वह, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ऑप्शनल में आपके मार्क्स आने चाहिए, आप टॉप भी कर सकते हो। ठीक है? तो तीसरे अटेम्प्ट में जो है मैं एक दिन नोट्स लेके बैठा अशोक सिंह जी के, मेरिडियन के, इकोनॉमिक्स के। तो आपको विश्वास नहीं होगा, शायद मैं ज़िंदगी में पहली बार इकोनॉमिक्स को ढंग से पढ़ रहा था, और पढ़ने के लिए बैठा और वो लेके आया था, और 4 घंटे में जब तक वो नोट्स कंप्लीट नहीं हुए, मैंने वो रखे नहीं। और फिर अंदर से आवाज़ आई, "दिलीप, तेरा जो सच्चा प्यार है, ये यही है। इतने साल तू जो इधर-उधर भटक रहा था, वो नहीं है।" तो उसके बाद से इकोनॉमिक्स में मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए बाद में मुझे पढ़ाने में भी, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, तो भी मैं सबसे पहले अगर बैच शुरू करता था, तो इकोनॉमिक्स से ही शुरू करता था मैं। ठीक है? चलिए, हाँ, तो इस तरह से जो है, तो आप जो है प्लीज़, आप में से कुछ लोग अगर ऐसा मानते हैं कि इकोनॉमी जो है वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो शायद वो मेरी तरह गलती कर रहे हैं कि आपने इकोनॉमी को ढंग से देखा नहीं है, वरना एक बार इसको समझोगे, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा आनंद आपको इस सब्जेक्ट में आएगा। ये वादा है, ठीक है? क्योंकि उस समय न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आती है, वो आपको अब समझ में आएगी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है?
चलिए, तो अब जो है आरबीआई के दूसरे तरह के उपाय जो है